श्री कृष्ण कहते हैं, हर सत्य को जताना आवश्यक नहीं है, पर हर सत्य आपके भीतर की दिशा को प्रकट करता है। जब जीवन सरल प्रतीत होने लगे और कोई कठिनाई सामने ना हो, तो एक क्षण रुककर विचार करें। संकेत है कि आप शायद किसी राह में ठहर गए हैं। मार्ग सच्चा वही है जहां चुनौती है। जीवन की मंजिलें मेहनत, समर्पण और पसीने की मांग करती हैं। ना जाने क्यों आज पैसा रिश्तों का मानदंड बन गया है, लेकिन समझे कि सच्चे संबंध किसी संपत्ति से नहीं, मन से बनते हैं। भलाई करने से मन को जो सुकून मिलता है, वही आपकी वास्तविक संपत्ति है। परिवार का महत्व समझिए, यह वह अंगूर का गुच्छा है जिससे अलग होकर कोई मोल नहीं रह जाता। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्ट्रॉन्ग वाणी चैनल पर आपका दिल स्वागत है। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण इस सुंदर बातों को सुनने का मन बना लिया है, तो आप इसे पूरा अंत तक जरूर सुने, जिससे आप इन बातों का पूरा लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइबर और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव जरूर लिख दें। पाप का प्रेम अनकहा होता है, समय रहते उसे समझे, क्योंकि वक्त के साथ यह समझ अक्सर खो जाती है। मैंने देखा है कि लोग अपने बुरे वक्त के साथ को अच्छे वक्त में अक्सर भूल जाते हैं। यह बात सिखाती है कि किसी को भी सच्चा साथ और आदर देने से पहले खुद को परखे कि आप इसके योग्य हैं या नहीं। दूसरों के कार्य में अड़चन डालने का समय हर किसी के पास है, पर सहायता का वक्त निकालना सबके लिए मुश्किल होता है। यही समाज का अजीब सत्य है। जो अपने भीतर से सत्य और अच्छाई को नहीं जानता, उसे इसे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जख्म वही गहरा होता है जिसे दिखाया नहीं जाता। शरीर तो मात्र एक आवरण है, इसे चोट से फूल जाता है, पर आत्मा का आघात छुपा रहता है। जीवन का सम्मान करिए और बाहरी दिखावे से दूर रहे। कभी अपने घर की बातें बाहर के लोगों से साझा ना करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपको ही परखा करते हैं। धोखा मत दो, भले ही धोखा खा लो। एक सच्चा इंसान कभी धोखा देने की शक्ति से नहीं, सहन शक्ति से महान बनता है। आज लोग सच्चाई को दिल से नहीं, झूठ को दिमाग से अपनाने लगे हैं। सीधा सच कहने वाले झूठा दिलासा देने वालों से कहीं श्रेष्ठ होते हैं। आपकी भाषा ही आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। जरूरत नहीं किसी के सामने पत्थर उठाने की। जुबान से दिल तोड़ने का खेल बहुत आसान होता है। जो दूसरों में खामियां ढूंढते हैं, उन्हें पहले खुद के आईने में झांकना चाहिए। याद रखें, कोई भी मार्ग बिना चुनौतियों के पूरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहें, समय और कर्म के खेल में विजय उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। यह सच है कि मनुष्य का जीवन नियमों से घिरा है, परंतु कोई भी नियम रिश्तों का मूल्य नहीं बता सकता। सोचो, यदि दोस्ती और अपनापन भी उसी तरह अमिट होते जैसे पेड़ के फूल या खेल के गोल, तो जीवन कितना सुंदर होता। किंतु सत्य यही है कि कोई भी बदल सकता है और समय के साथ हम भी बदलते हैं। हर कोई अपने कर्मों का ही बंद हुआ होता है। यह दुनिया तमाशा देखने वालों से भरी है, परंतु सच्ची फिक्र करने वाले बहुत कम हैं। जो आपकी चिंता करें, उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाइए। कोई भी जीवन के हर बंधन में नहीं बंधा होता। मनुष्य तो बस अपने खास लोगों के लिए ही जीता है। और याद रखिए, मेहनत का फल और समय का हल सब कुछ उसी वक्त पर आता है जब उसका सही समय होता है। कभी कभी इंसान स्वयं टूटता नहीं, वह बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी अपनी किसी कमी से, और कभी अपनों की उदासीनता से। सच की शक्ति अनंत है, पर चार झूठ के बीच कभी कभी वह दब सा जाता है। हम जिन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे अधिक आहत कर सकती है। अपनी इच्छाओं को अपने विचारों में ढालो और उन विचारों को कर्म में, क्योंकि वही कर्म आपकी नियति का न करेंगे। मन को मलिन करने वाले विचारों से दूर रहना सीखो। कोई व्यक्ति आपके जीवन में गंदगी फैलाने वाले पांव लेकर नहीं आ सकता, यदि आप उसे अपने मन से दूर रखते हैं। अपने हर प्रयास में आत्मसंतोष को खोजो, क्योंकि फल की चिंता में जलना उसी की शक्ति को नष्ट कर देता है। अपने कर्मों में पूर्णता को ही अपना लक्ष्य बनाओ, यही जीवन की सच्ची गति है। सुनो अर्जुन, कर्म के प्रति संलग्न रहो, परंतु फल से रहो। यह संसार आपके सपनों का हिस्सा नहीं बनेगा। हर कोई यहां अपनी तकदीर और हकीकत खुद गढ़ने में लगा है। इस यात्रा में अपनी चिंता से खुद को मत बांधो, क्योंकि जिनके पास विश्वास होता है, उनके लिए चिंताएं कर्तव्य का भार नहीं बनती।
श्री कृष्ण कहते हैं, यह ब्रह्म त्याग दो कि आदर बिना प्रेम संभव है, जिसे आदर नहीं दे सकते। उससे सच्चा प्रेम होना असंभव है। जीवन में सच्चाई और निष्ठा को बनाए रखना सबसे बड़ी योग्यता है। हां, मानता हूं कि चालाकी करना नहीं आता, पर यह ना भूलो कि सब कुछ समझ में आता है। काम ऐसा करो कि एक पहचान बने, हर कदम ऐसा चलो कि उसका एक अमिट निशान छोड़ो। दुनिया आपको केवल उतना ही याद रखेगी जितना उसे अपने मतलब के लिए जरूरत होगी। इसीलिए अपनी पहचान इतनी अमिट बनाओ कि तुम मिसाल बन जाओ। जब भी कुछ आपसे छिन जाए तो जान लो, ईश्वर आपको उससे भी बेहतर कुछ देने की तैयारी में है। बस एक दुआ है कि माँ बाप के चेहरे पर सजी मुस्कान कभी फीकी ना हो। जहां दया है वहीं धर्म है, जहां लोभ है वहीं पाप है, और जहां क्षमा है वहीं सच्चा आप है। अपनी चिंता खुद पर कभी मत लाओ, इसका काम तो आपके आसपास के लोगों ने पहले ही ले रखा है। जो लोग जीवन की गहराई को समझते हैं वे दूसरों के साथ अपनी चिंता बांटते नहीं। याद रखो, कर्म का परिणाम सदैव उसी की तरह आता है जैसे कर्म किया गया हो। अक्सर हमने यह देखा है कि गलत का पक्ष तभी मजबूत होता है जब सही व्यक्ति चुप हो जाता है। उन चीजों को लेकर चिंता मत करो जिन्हें बदल नहीं सकते। असली ज्ञान वही है जिसमें मौन को समझा जाए, ना कि केवल बोलने को। चुनौतियों से कभी घबराओ मत, बल्कि उनका सामना करो। मोह भी तभी तक मधुर होता है जब तक वह सीमा में रहता है, अन्यथा यह अंततः दूरियों का कारण बन जाता है। यही रिश्तों का भी सत्य है। मूल्य की पहचान तब होती है जब सही वक्त पर जिम्मेदारी उठाई जाती है। अभिमान मत पालो कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, न वह पा कि हर किसी को आपकी जरूरत रहेगी। माँ बाप की डांट में उनका प्रेम और आपकी भलाई छुपी होती है, ताकि आप जीवन की सही राह पर रहे। सच्चा प्रेम वही है जो मर्यादित और निर्मल हो, न कि मोहग्रस्त और बंधनों से जकड़ा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संयम ही सच्ची शक्ति है। सुख और दुख जीवन के रास्ते पर साथ चलने वाले दो साथी हैं। जीवन में कभी एक आता है तो कभी दूसरा। इन दोनों को अपनाकर चल ही सच्चे आनंद की कंजी है। जब भी दुख आए उसे समझो, उससे भागो मत। याद रखना, दुख के बिना सुख का महत्व नहीं होता। यह हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा आचरण ही है जो हमें हमारी असली पहचान देते हैं। यदि तुम्हारा दिल कहीं ना कहीं टूटता है तो उसे कमजोरी मत समझो। जैसे जैसे समय बदलता है हमें भी बदलने की जरूरत होती है। जो तुम्हें छोड़ गए उनकी कद्र मत करो, और जो तुम्हारे साथ रह गए उनकी कद्र को अपना रम बनाओ। जिन रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई का अभाव है वे केवल एक बोझ बनकर रह जाते हैं। उन्हें ढोना सही नहीं। सच बोलो, क्योंकि यह मुश्किल है, लेकिन यही सत्य तुम्हारे अंतर्मन की सबसे बड़ी सच्चाई बनेगी। आज के समय में किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को सुकून देने के लिए जियो। हर किसी की अपेक्षाओं में खुद को मत खो देना अपने लिए। जो हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं और उन्हें हल करना ही जीवन की सच्ची परीक्षा है। तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे। मुझे पता है कई बार मन में थकान होती है, लेकिन आत्मा की मजबूती तुम्हें हर मुश्किल को पार करने का साहस देती है। अपने जीवन का हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू करो। अगर जीवन में कठिनाई है तो मान लो कि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, जो पास है उसकी कदर करो। कष्ट का द्वार भी एक शिक्षक है, वह तुम्हें सिखाने आया है। जीवन में जो भी आए उसे स्नेह से अपनाओ, और जो चला जाए उसे कृतज्ञता से विदा दो। समय के साथ चलो, क्योंकि हर समय एक नया सबक सिखाता है। खुद पर विश्वास करो और दूसरों की परवाह कम करो। यह दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सच्चाई है। जब तुम्हारे पास खुद का साथ है तो किसी और की जरूरत क्यों। अपने आप को सम्मान दो, दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। हर दिन एक नई सुबह है जो तुम्हें आगे बढ़ने का एक और मौका देती है। और याद रखना, जिंदगी के हर पहलू में सत्य के साथ चलना ही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। अपनी आत्मा को शुद्ध रखो और अपने मन को ईश्वर में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने पास रहने वालों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। करीब रहो, लेकिन इतनी जगह छोड़ दो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में लोग तुम्हें याद करें और आने की खुशी का एहसास बना रहे। अपने स्वाभिमान को बनाए रखो, वहां मत झुको जहां तुम्हारी कोई कदर ना हो। एक कठोर शब्द भी मन का सुकून छीन सकता है और आपके संबंधों को
एक पल में नष्ट कर सकता है। जो लोग हमारे जीवन का हिस्सा थे और अब बदल चुके हैं, वे सिखा गए कि जीवन में बदलाव लाना जरूरी नहीं, बल्कि जो अपने दम पर चलते हैं वही सही मायनों में जीते हैं। जीवन एक गुलाब की तरह है, अगर महकना है तो कांटों के साथ तालमेल बैठाना सीखो। इंसान अक्सर दो ही चीजों से हारता है, एक तो अपने परिवार से और दूसरी अपनी पसंद के इंसान से। अपने जीवन में खुद को इतना व्यस्त बना लो कि पछतावे, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि जो सच में जीते हैं वे दूसरों के दिखावे से दूर रहते हैं और अपनी शांति के लिए जीते हैं। खाली जीवन सबसे दुखदाई होता है, इसीलिए जीवन में कुछ हासिल करने का उद्देश्य लेकर चलो और अपनी राह खुद बनाओ। अक्सर लोग हमें हमारी अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुविधाओं के हिसाब से पसंद करते हैं। इसलिए अपने इरादों को स्पष्ट रखो और जरूरत के अनुसार ही किसी पर भरोसा करो। जिंदगी में हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते, और यह भी आवश्यक नहीं कि हर कोई आपके साथ चले। बदलाव तभी स्वीकार करो जब वह सच में तुम्हारे भले के लिए हो। ईश्वर की राह पर चलो, क्योंकि यह राह वह आनंद देती है जिसे अन्य कहीं नहीं पा सकते। संतुलन में जीना ही सच्चा सुख है। जीवन में उन चीजों के लिए लड़ो जो तुम्हारी आत्मा को सुकून देती है। जब तक कोई खास कारण ना हो, अकेले रहना ही बेहतर है, क्योंकि अपने स्वाभिमान को खोकर जीना नहीं है। और याद रखो, हर तूफान जिंदगी को हिलाने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए आता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। हर अनुभव एक सीख देता है, हर कठिनाई तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। जो बीत गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का असली अर्थ यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई देखना ही छोड़ देता है। जीवन में किसी को बेकार मत समझो, जैसे वह पेड़ जो फल नहीं देता फिर भी छाया जरूर देता है। सच्चाई यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी है, और यह बात ना भूलो कि जिंदगी से बड़ा कोई गुरु नहीं। जहां लगने लगे कि सब खत्म हो गया, वहीं से असली खेल शुरू होता है। जीवन का पाठ है, जब छोटे थे तब भूलने को कहा गया, बड़े हुए तो याद रखने की सलाह मिली। सपने, अवसर और वक्त, यह सब दोबारा सकते हैं, लेकिन जो चला गया उसे वापस लाना कठिन है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है जो सामने आपके दोस्त बनते हैं और पीछे आपके खिलाफ होते हैं। अच्छाई के रास्ते पर चलने वालों का बुरा वक्त आता जरूर है, लेकिन यह भी सिखा जाता है कि समय की श्रेष्ठता से बड़ा कुछ नहीं सुंदरता चेहरे में नहीं दिल में होती है, और यही हमारे चरित्र को दर्शाती है। हम जीवन में चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, अंततः हमारा आचरण और हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। दुनिया कहती है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, मगर सच में जो हमने जीवन में अच्छा किया वह हमेशा हमारे साथ रहता है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें मुस्कुराते हुए पार करना जीवन जीने की कला है। दुख में भी खुश रहना सीखो, क्योंकि दुखी रहकर ना तुम्हारा दर्द कम होगा, ना ही किसी और का कभी। सोचो कि जब दुख आता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हम खुद ही होते हैं। शब्दों की सुंदरता से ज्यादा कर्मों की सच्चाई का मूल्य है। यह दुनिया हमेशा चार लोग क्या कहेंगे से घेरी रहती है, मगर अंत में यही चार लोग हमें छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यदि आपके झुकने से किसी का सम्मान बढ़ता है तो झुकना एक सद्गुण है, लेकिन अगर हर बार अपनी ही गलती के लिए झुकना पड़ता है तो इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जीवन की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए सही और गलत में भेद करना सीखो और अपने रास्ते पर निडर होकर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती, उसे जलाकर नष्ट करने में ही उसकी पहचान होती है। अगर अपने चरित्र में दृढ़ता और स्वाभिमान बनाए रखो तो सामने वाले की नजर में तुम्हारी कद्र अपने आप बढ़ेगी। अक्सर लोग हमें तभी तक पसंद करते हैं जब तक हम उनके मन मुताबिक चलते हैं, परंतु जैसे ही हम अपने अनुसार जीने लगते हैं हमारी अच्छाइयों का मूल्य घटने लगता है। यह मत भूलो कि सच्चे और काबिल दोस्त का होना भी केवल किस्मत की बात नहीं, बल्कि हमारी समझ और परख पर निर्भर है। कभी कभी जीवन में थोड़े धीरज की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। यदि मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, लेकिन अभ्यास के जरिए इसे वश में किया जा सकता है।
जीवन में अहंकार और संस्कार का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। अहंकार दूसरों को झुकाकर स्वयं खुश होता है, जबकि कि संस्कार खुद झुककर भी दूसरों को सम्मान देता है। यही संस्कार का सार है। यदि कोई व्यक्ति आपके समर्पण की कदर नहीं करता, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और आगे बढ़े। दूसरों की गलतियां तो हर कोई देखता है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो कई लोग अपनी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। याद रखें, अपने शब्दों का प्रयोग उतना ही करें जितना आवश्यक है, ताकि बाद में उन्हें वापस लेना कठिन ना हो। कई बार तन्हाई हमें खुद से मिलवा है और वही हमें समझ में सहारा बनती है। यह समझना जरूरी है कि अलग होना गलत नहीं होता। जीवन के कुछ अनुभव बेशक पहले दुखद लग सकते हैं, लेकिन वे अक्सर आगे चलकर हमारे ही भले के लिए होते हैं। जो लोग आपको केवल तब तक याद रखते हैं जब तक उनका मतलब पूरा होता है, उनके बारे में खुद से किसी अपेक्षा में मत रहो। रिश्ते वहीं निपटे हैं जहां दोनों तरफ की भावना में समानता हो। खुद को इस तरह से तैयार करो कि तुम्हारी उपस्थिति और कद्र दोनों ही बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कल्पना और अनुभव जीवन के दो पहलू हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में सामंजस्य हो। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कई बार हमारी मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है, मगर हम पहले ही हार मान लेते हैं। ऐसे समय में उम्मीद और हौसला बनाए रखना जरूरी है। यदि आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपको हर पल प्रेरित रखे। सकारात्मकता को अपनी जिंदगी में मेन जगह देने के लिए रोज कुछ प्रेरणादायक चीजें पढ़ें। नौकरी करना आसान नहीं है, क्योंकि घर चलाना घर आने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती हैं, परंतु इसे स्वीकार करके ही हम जीवन के असल अर्थ को समझ सकते हैं। जब आप किसी को अपना दर्द बताते हैं तो अक्सर वही व्यक्ति मजे लेता है, क्योंकि जितना सच्चा इंसान होगा दर्द उतना ही ज्यादा महसूस होगा। अपनी उम्मीदों को कम रखो ताकि आप कम परेशान हो और ज्यादा खुश रह सको। जब तक आप अपना मूल्य खुद समझ नहीं पाते, तब तक दुनिया के किसी भी बयान या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको खुद पर भरोसा होता है, तब आप बिना किसी बाहरी प्रशंसा या निंदा के अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। अगर किसी का आत्मसम्मान बार बार चोटिल किया जाए तो वह अंततः टूट जाता है, भले ही वह कितना भी प्यारा क्यों ना हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि यदि किसी ने हमें सच्चे दिल से चाहा तो सारी कायनात हमारी मदद करेगी, लेकिन सच यह है कि कभी कभी हमसे वह सब कुछ दूर चला जाता है जिसे हमने सच्चे दिल से चाहा। जीवन के रिश्तों की सच्ची खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को समझने और स्वीकारने में है। दुख और आनंद दोनों आते हैं और फिर दोनों ही बीत जाते हैं। जो सदा रहता है वही सच्चा है। सच्चाई सभी दुखों से बड़ी है और इस सच्चाई को अनुभव करना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखें, जिस इंसान से जुड़ी हमारी यादें होती हैं वही सबसे खास होता है। कभी संसार से लड़ना जरूरी हो तो लड़, लेकिन कभी भी अपने आप से लड़ने की कोशिश मत करें। संसार कभी भी आपके साथ नहीं होता, मगर अपने लोग हमेशा आपका साथ देते हैं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, लेकिन जीवन को समझने के लिए चिंतन करना जरूरी है, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दें और जो भी चीज आपको कमजोर करती है, चाहे शारीरिक हो मानसिक, उसे त्याग। ध्यान रखें, दूसरों पर निर्भर होने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना, क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो आप स्वयं हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। चाहे खेत सड़क पर हो या कोई चीज रास्ते में गिर जाए, हर वस्तु का मोल है। परंतु जब इंसान स्वयं सड़क पर होता है तब उसका मोल न के बराबर होता है। शब्दों का स्वाद भी अनोखा होता है। बोलने से पहले उन्हें मन में परखो। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल की धड़कनें भले चल रही हैं, पर भावनाएं कहीं खो गई हैं। कुछ लोगों को अपने दिल से आजाद कर दे ही बेहतर है, क्योंकि वह अपने गुनाहों का गवाह किसी और को बनाते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों का स्थान नहीं चाहिए जो हमारी अनुपस्थिति में हमारे खिलाफ बातें सुनते रहे। आजकल लोग सिर्फ जुबान से रिश्ते निभाते हैं, दिल से नहीं। झूठ और तारीफ एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। बिना झूठ बोले किसी की तारीफ नहीं होती और अहंकार में रहना बेकार है। केवल उन्हीं से दूरी बना लो जिनके विचार तुम्हारे साथ मेल नहीं करते। अक्सर वही चीजें खो देते जिन्हें हम अपना मान बैठते हैं,
सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हमें एहसास होता है कि जिसे हमने अपना समझा उसने बस हमें इस्तेमाल किया। पहली बार हम प्यार को दिल से करते हैं, फिर बार बार उसकी तलाश करते हैं। अकेलेपन को समझने वाले लोग ही दूसरों के साथ खड़े होते हैं। सुख की तलाश में कई लोग भटकते हैं, पर असल में दो ही चीजें किसी को इंसान बनाती है, कीमत और मेहनत। हर कोई मेहनत नहीं कर सकता और हर किसी की कीमत नहीं होती। जीत स्वयं के लिए होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बस हमारे हारने का इंतजार करती है। कुछ लोग दिल और दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं कि वह नफरत के लायक भी नहीं रहते। तब तक कमाओ जब तक बड़ी चीजें छोटी लगने लगे, चाहे वह वस्तु हो या लोग। कुछ लोग इतनी गहराई में डूबे रहते हैं कि उनकी चुप्पी में भी एक समंदर छिपा होता है। मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो मुझे झुकने नहीं देते। अच्छाई और छाई ढूंढनी है तो सबसे पहले खुद के भीतर देखो। मंजिल नहीं कारवा बदलता है। कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देखेंगे, खुशबू को नहीं। वही तुम्हारे असली साथी नहीं है जो बार बार तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास कराएं। सचमुच साहसी वही होता है जिसे खुद को बदलने का साहस हो। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती, कभी कभी ठोकर से भी सीख मिलती है। जीवन की आंधियां उन्हीं पेड़ों को झुका पाती हैं जो ठोस नहीं बल्कि लचीले होते हैं। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, पर अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त सदा साथ रहते हैं। रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि राम को अहंकार का ज्ञान। मन में हमेशा अच्छे विचारों और सच्चे एहसासों को स्थान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने हर आत्मा को चमकने का अवसर दिया है, लेकिन वही चमकता है जो खुद को तराशने की कठिनाइयों से गुजरता है। जीवन का यह सफर आसान नहीं है, पर जो इसमें जीने का हुनर सीख लेता है वह हर परिस्थिति में विजय होता है। जब इस दुनिया में आए हो तो केवल दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से भी सावधान रहना। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। गलतियां करना मानव स्वभाव है, पर उन्हें बार बार दोहराना ही असली भूल है। परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, बल्कि उनमें बदलाव लाने का साहस रखो। हम सफर का चुनाव ध्यान से करो। धन दौलत मायने नहीं रखती, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। गरीब हम सफर के साथ जीवन कट सकता है, पर बुरे इंसान के साथ उम्र बिताना मुश्किल है। बाहरी जहर का इलाज संभव है, लेकिन जब कोई कान में जहर घोल दे उसका कोई उपाय नहीं। याद रखो, जब किसी से दिल का रिश्ता हो तो उससे अपनी सच्चाई मत छुपाओ। बार बार किसी को समझाने के बजाय खुद को शांत करना सीखो। कई बार दिल तो करता है कि सब कुछ कह डाले, मगर कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं। किसी ने ईश्वर से आपका सबसे करीब कौन है? ईश्वर मुस्कुराकर बोले, वही जो बदले की भावना नहीं रखता। अगर समय मिले तो कभी अपनों के साथ चाय पर बैठना, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुनिया साथ नहीं देती, केवल सच्चा हमसफर ही साथ रहता है। हर इंसान वह इज्जत नहीं भूलता जो दूसरों ने उसे दी हो, और वह बेइज्जती भी नहीं भूलता जो अपनों से मिली हो। समय का बदलना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे साल बदलते हैं वैसे ही हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। अगर जीवन में दुख का समय चल रहा है तो खुद को सम्मान देना मत भूलो। दुनिया तुम्हारी इज्जत खुद करेगी। सुनने में अजीब लग सकता है, पर एक सच्चाई है कि सुख उसी पल का है जब आप सुबह चैन से उठते हो, और उसी पल का दुख जब जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हो। जो आप आज करेंगे वही आपके भविष्य की नींव बनेगा। अगर इंसान को गीता में आदर्श नहीं मिला और कुरान में ईमान नहीं मिला तो वह रब को कहां ढूंढेगा? ईश्वर उसे नहीं मिल सकता जिसे इंसान में इंसान नजर ना आए। जीवन हर रोज एक नया अवसर देता है, बस उसे पहचानो और हर दिन को पूरी निष्ठा से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी में किसी का बदल जाना और दुख में साथ छोड़ देना, दोनों ही जीवन के सत्य है। जीवन में दो बातें सदा याद रखना, जब गुस्से में हो तो कोई फैसला मत करना, और जब अत्यधिक खुश हो तो कोई वादा मत करना। एक ही राह चुनो, सीधा बोलो, सच बोलो और सामने ही बोलो। जो अपना होगा वह समझ जाएगा, और जो मतलबी होगा वह खुद दूर हो जाएगा। यह भी याद रखना कि जिसने तुम्हें सच्चे मन से अवसर दिया उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे फिर कभी मौका मत देना। आंसू बिना तालाब के बह जाते हैं और दिल बिना कांच के टूट जाता है। यही इंसान की भावना और संवेदना का स्वभाव है। दोस्त और रिश्ते अनमोल होते हैं। इनकी कीमत का एहसास तब होता है जब यह दूर हो जाते हैं।
कुछ लोग अपनी अकड़ में कीमती रिश्ते खो देते हैं, तो कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी रिश्ते को निभाने का साहस हमेशा बनाए रखो। जैसे बांस धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही जीवन में हर चीज का एक समय होता है। हर चीज के लिए धैर्य रखना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसे सबसे अधिक मानते हैं, उसके लिए आपकी कोई अहमियत नहीं होती। किसी को केवल सुनने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई वह सब नहीं कह पाता जो महसूस करता है। अगर किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की, तो फिर उसे दोबारा मौका मत दो। जिंदगी सिखाती है और सिखाकर जीना सिखाती है। जो कहना है उन्हें कहने दो। कभी कभी अपने ही लोग हमें इतना तोड़ देते हैं कि वे अपनों के काबिल नहीं रह जाते। प्रेम और मृत्यु में यही समानता होती है कि दोनों ना उम्र देखते हैं, ना समय,